नहीं होगा, प्यारी आग लग रही है, क्लिक चल रही है। A very good afternoon. Hello, check 1, 2, 3. Hello. Hello. Hello, check. Hello, hello. वो मंच पे आए और अपनी ओथ ग्रहण करें। ये हिंदी में शपथ लेंगी। ये अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं शारदा बाऊ जिला विकास परिषद सदस्य के रूप में निर्गत होने के बाद भगवान के नाम पर शपथ लेती हूँ। पूरी तरह से पुष्टि करती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा धारण करूंगी, जैसे कि कानून ने स्थापित किया है, और मैं भारत की संप्रभुता को बनाए रखूंगी। बहुत आके अपनी शपथ ग्रहण करें। वो हिंदी में शपथ लेंगे। मैं सुरेखा भगत, तहसील अरनिया, जम्मू जिला विकास परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद भगवान के नाम पर शपथ लेती हूँ। पूरी तरह से पुष्टि करती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा धारण करूंगी, जैसे कि कानून ने स्थापित किया है, और मैं भारत की समरूपता को बनाए रखूंगी। बहुत बहुत मुबारक। I, Bharat Bhushan, having been elected as District Development Council member, do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. बहुत बहुत मुबारक। मैं भूषण कुमार बराल जिला विकास परिषद दे सदस्य चुनने पर परमेश्वर दे ना पर सगंध करना जे मैं अपने संविधान ऊपर पूरा भरोसा करिए उसके द्वारा बनाए गए दे कानून का पालन करते हुए भारत की प्रभुसत्ता का पूरा ध्यान रखेगा। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर, जय डोगरी। बहुत बहुत मुबारक।
धर्मेंद्र कुमार ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ परिषद ਦੇ सदस्य ਚੁਣਾਉਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘੰਦ ਖਾਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आयशमी बेगम elected as district development council member do swear in name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. Thank you. बहुत बहुत मुबारक। अब इनके बाद मैं दावत दूंगा मैं सूरज सिंह भाऊ जिला विकास परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद भगवान के नाम पर शपथ लेता हूं, पूरी तरह से पुष्ट करता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा धारण करूंगा जैसे कि कानून ने स्थापित किया है, और मैं भारत की संप्रभुता को बनाए रखूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत मुबारक। इनके मैं आऊं सुरेश कुमार शर्मा जिला विकास परिषद के सदस्य चुनाने उपरंत परमेश्वर के नाम उपर सगंध खन्ना जे मैं अपने संविधान उपर पूरा भरोसा करिए उसके द्वारा बनाए गए कानून का पालन करते हुए भारत की प्रभु सत्ता का पूरा ध्यान रखूंगा। अब मैं आमंत्रित करूं। पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार। मैं गीतू सोनमदीप सिंह औलख जिला विकास परिषद सदस्य के रूप में निवारित करती हूँ। बात भगवान के नाम पर शपथ लेती हूँ, पूरी तरह से पुष्टि करती हूँ मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा धारण करूंगी जैसा कि कानून के स्थापित किया है, और मैं भारत की संप्रभुता को बनाए रखूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत मुबारक। अब मैं बलवीर लाल जिला विकास परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद भगवान के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा धारण करूंगा
जैसा कि कानून ने स्थापित किया है और मैं भारत की संप्रभुता को बनाए रखूंगा। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विद्या देवी जिला विकास परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद भगवान के नाम पर शपथ लेती हूँ। पूरी तरह से पुष्टि करती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा धारण करूँगी, जैसा कि कानून ने स्थापित किया है, और मैं भारत की समर्पणता को बनाए रखूंगी। बहुत बहुत मुबारक। अब इनके बाद में आऊं जोगिंदर सिंह काकू मथवार नगरोटा जिला विकास परिषद के सदस्य चुनौने परंत परमेश्वर के नाम उपर सगंध करना जे मैं अपने संविधान उपर पूरा भरोसा करिए उसके द्वारा बनाए गए कानून का पालन करते हुए भारत की प्रभुसत्ता का पूरा ध्यान रखंग। जय डुग्गर, जय भारत। बहुत बहुत मुबारक। अब इसके बाद I, Professor Gaururav Bhagat, having been elected as District Development Council member, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत मुबारक। As District Development Council member, do swear in the name of Vaheguru, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established, and that I will uphold the sovereignty of India. Jai Jawan, Jai Kisan. बहुत बहुत मुबारक।
मैं गीतू सोनमदीप सिंह औलख, आज हम यहाँ शपथ लेने आए हैं। बहुत खुशी हुई है। पहले तो जीत की बड़ी खुशी थी और उससे दुगनी खुशी मुझे आज हुई कि हम अब पब्लिक के लिए जो जनता की डिमांड थी, जो जनता के काम थे, वो हम पूरा करेंगे। जी, मैं यही कहूँगा, मेरी पहली अपील जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी से विनम्र प्रार्थना है कि मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मैं किसानों के क्षेत्र से निकल के आया हूं और मैं भी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास लेकर ही गांव-गांव तक गया। ये नहीं है कि ये नारा प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ बीजेपी को दिया है, ये नारा हर उस आदमी के लिए था जो लोगों के लिए विकास करना चाहता है। तो मैं उस नारे को घर घर लेके गया तो मुझे लोगों ने चुन लिया। जो वो उस नारे को लेके अपने घर में बैठा रहा, चाहे वो वाजपेयी का ही क्यों ना हो, वो हार गया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वो नारे को ज़मीनी सतह पर उतारा और उसका मुझे जो प्रधानमंत्री जी ने वो छोटा सा नारा दिया है, इसके मायने बहुत बड़े हैं। इसको छोटा मत समझे, ये कोई छोटी बात नहीं है जो सबका साथ सबका विकास है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने उसको समझा और उसको मेरा हाल वो था एकलव्य जैसा। हालांकि मैं उस पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को मैं पसंद करता हूं और मैं उनके ही नक्शे कदम पे चलता हूं। और दूसरा, जो उन्होंने हमारे साथ ये जो 3 टायर दिया है उसका भी मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन इसके साथ ही अपील करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र को ज़्यादा तवज्जो दी जाए। और जो ये काले कानून किसानों के खिलाफ आए हैं, ये दुनिया के आंदोलन में, दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें ये मांगा जा रहा है कि जो सरकार हमें दे रही है किसानों को, हमें नहीं चाहिए। कोई मांग नहीं है, बल्कि किसान ये जो कह रहे हैं कि जो आप हमें दे रहे हैं वो नहीं चाहिए, आप कृपया इन कानूनों को वापस ले लें। मेरी भी अपील यही है कि इनको ठंडे बस्ते में डालें ताकि किसान अपने खेतों में और खलिहानों में वापस लौट सके और खुशहाल जीवन बिता सके। हमारे प्रधानमंत्री जी के साख को जरा सी ठेस पहुँचे इंटरनेशनल सतह पर, ये हमारे को भी ठेस पहुँचती है। प्रधानमंत्री जी का नाम ऐसा नहीं है जिसके साथ कोई ऐसी चीज़ जोड़ी जाए। और जो भी लोग वो सलाहकार हैं जिन्होंने ये कानून बनवाए हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के खेमे से तुरंत बाहर निकाल देनी चाहिए जिन्होंने किसानों के प्रति ऐसी बात सोची है। आप प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात दे रहे हैं, वो अलग बात है, वो आप करें, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल सराहनीय नहीं है और लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। मेरे विनम्र प्रार्थना है अपने प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र भाई मोदी जी से, कि आप ऐसे काला कानून जो है फ़ौरन वापस ले लें ताकि किसान जो है उसका बेटा बॉर्डर पे शहीद हो रहा है और किसान मोर्चे पे शहीद हो रहा है। ये देश को शोभा नहीं देता और ये देश की इंटरनेशनल सतह पे एक अच्छी तस्वीर नहीं दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।